हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा यार कि बहुत सारे युवाओं का ये रहता है कि मेरे घर वाले मुझे पढ़ाई करने नहीं देते, फीस नहीं देते या पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? हम बाहर के लोगों के साथ तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों के साथ तो लड़ नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊँगा। अगर तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पढ़ाई करने में डिस्टर्ब करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू ये काम छोड़ दे, तुझसे ये वाला एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तू नहीं कर सकता है। इस तरह की बातें अगर तुम्हारी फैमिली के लोग करते हैं या तुम कुछ अलग बनना चाहते हो, लोग तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं कि यार तू कुछ अलग क्यों कर रहा है? होता क्या है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, सोसाइटी की, फैमिली की, रिश्तेदार की सोच क्या होती है, जैसे ही कोई बंदा कुछ अलग करता है तो लोग उसका पैर खींचना शुरू करते हैं, लोग उसकी बुराइयाँ करना शुरू करते हैं, उसको डिमोटिवेट करना शुरू करते हैं, उसको डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, जो कुछ नया करता है। तो तुम अगर कुछ नया कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है, ये नेचर का लॉ है। मतलब ये नियम है, ऐसा होगा अगर तुम कुछ अलग करोगे मेरे भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ माइंड में तुमने क्या बिठा के रखा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। भाई कोई किसी का नहीं है, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगा कोई किसी का नहीं है। पैसे की बात आए तो कोई किसी का नहीं होता। इस चीज़ को माइंड में बिठा के रखो, रिश्ता अपनी जगह पे है, लेकिन पैसे अपनी जगह पे हैं। लेकिन पैसे की वजह से मैंने रिश्ते टूटते देखे हैं। गर्लफ्रेंड उसी की रहती है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ये भाई बहन उसी का रहता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, माँ बाप भी उसी बेटे को प्यार करते हैं जिसके पास पैसा हो, जिस बेटे के पास पैसा नहीं होता उसको माँ बाप भी प्यार नहीं करते। ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। तो भाई, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है, डिमोटिवेशन मिल रहा है तो क्या करें? सबसे पहली चीज़, तुम कोशिश करो। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दिन में हो सकता है तुम्हारे फैमिली के लोग हल्ला कर रहे हो, मतलब कोई काम पे लगा दें कि चलो ये घर का काम चल रहा है उसमें काम करो, तो तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। या तुम्हारी फैमिली में किसान है तो बोले चलो खेत पे, ये तुम्हें इस तरह की सिचुएशन देखने मिल रही है। लड़की हो तो तुम्हें बोले कि बर्तन मांजो, खाना बनाओ, तो इस तरह की समस्या तुम्हारे साथ होगी। हल्ला गुल्ला वाला माहौल है या इस तरह की चीजें, कोई घर में हर तरह का लोग रहता है, कोई हल्ला करेगा, कोई मतलब हर तरह का इंसान घर में होगा, कोई तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, कोई डिमोटिवेट करेगा, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना मेरे भाई। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, उस माहौल से निकलना है तुम्हें। जिस माहौल में तुम रह रहे हो ना, उस माहौल में तुम्हें डिमोटिवेशन मिलेगा, उस माहौल में लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। उनका अधिकार है तुम्हें डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब करने का मतलब है, जैसे कोई लड़की पढ़ाई करना चाहती है, अब उसकी फैमिली के लोग बोले बर्तन मांजो, खाना बनाओ, अब वो कैसे पढ़ेगी? या कोई हाउसवाइफ है, उसको पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, डिमोटिवेशन मिल रहा है, तो अब वो कैसे पढ़ेगी? या कोई लड़का है, उसके घर में बोले काम करो, घर का काम करो, ये करो, उसको पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो उसके सपने बड़े हैं, ये कुछ भी करना चाहता है, तो वो अपने सपने इस तरह से पूरा कर सकता है कि उस माहौल से वो निकल जाए। उस माहौल से निकलने के लिए उसको क्या करना होगा? कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, जैसे कि टेली सीख लो, या तुम वेब डिज़ाइनिंग सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, एफिलिएट मार्केटिंग सीख लो, ट्रेडिंग सीख लो। बहुत सारी ऑप्शन है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो आजकल। या तुम आईटीआई कर लो किसी भी सब्जेक्ट से, या तुम डिप्लोमा कर लो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी फील्ड से। तो इससे क्या होगा? डिप्लोमा करने से क्या होगा? डिप्लोमा कंप्यूटर से कर लिया, सिविल से कर लिया, या कुछ भी इंजीनियरिंग कर लो, कोई भी डिग्री तुम हासिल कर लो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? डिग्री हासिल करने से फ़ायदा होगा कि तुम्हें जॉब आसानी से मिल जाएगी। ओके। या तुम किसी को पढ़ा के भी पैसा कमा सकते हो। तो तुम्हें करना क्या है कि सबसे पहले उस माहौल से निकलो, जिस माहौल में तुम रह रहे हो ना भाई, मेरी बहन, जिस माहौल में तुम रह रहे हो, जैसे लड़की हो, तुम्हें घर वाले बोल रहे काम करो, पढ़ाई करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मेरी बहन तू कंप्यूटर कोर्स कर ले। कंप्यूटर कोर्स कर ले, कैसे भी करके कंप्यूटर सीख ले। अपने माँ बाप को बोलो कि मुझे कोई कोर्स करना है, और करना है तो करना है भाई, करना है। तो क्या होगा, जैसे तुमने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? किसी भी कंपनी में तुम अच्छे से पैसा कमा लोगी मेरी बहन। या अगर कोई हाउसवाइफ है, उनसे भी कहूँगा कंप्यूटर सीख लो मेरी बहन, जिससे कि तुम पैसा कमा सको। ये कोई डिप्लोमा का कोर्स कर लो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम पैसा कमा सकती हो। और मेरे भाई जितने भी हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ अलग करना है या हमें पढ़ने में डिस्टर्ब करते हैं, घर वाले करेंगे। घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, पापा कहते हैं ये काम करो, वो काम करो,
मुझे पढ़ने नहीं मिलता है, पढ़ने का समय नहीं मिलता है। इस तरह की समस्या जिस भी भाई को है, तो सबसे पहली चीज़ उस माहौल से निकल जा मेरे भाई। क्योंकि जब तक तू अपने घर में रहेगा ना, तब तक तू सफल नहीं होगा। भगवान राम भी श्री राम तब बने जब वो वनवास गए, घर से बाहर गए। कृष्ण भी तभी सफल हुए जब वो कहाँ से गए? जब वो मथुरा गए, तब वो सफल हुए। भगवान श्री कृष्ण अगर गोपियों के साथ रहते, नंद बाबा के साथ रहते, तो कभी कामयाब नहीं होते। तो वो कहाँ गए? मथुरा गए। तो तुम्हें भी अगर सफल होना है, तो तुम्हें परिवार छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ करके शहर जाना पड़ेगा। और शहर जाने के लिए पैसा कमाना होगा, क्योंकि शहर में रहोगे कैसे, खाओगे कैसे, कपड़े कैसे पहनोगे। इसीलिए शहर में रहने के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए कोई जॉब करो। और जॉब कैसे मिलेगा? कोई स्किल सीख करके, अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना, टेली आना, या डिप्लोमा किया हो, ITI किया हो। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर है, कोई स्किल है तुम्हारे अंदर जिससे कि तुम पैसा कमा सकते हो, तो किसी भी शहर में रह करके तुम किराए लेके घर रह सकते हो, पैसा कमा करके खाना खा सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, और अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। जैसे दिन भर तुमने काम करा, पैसे कमा रहे हो, अब रात में देखो 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई कर लो। कोई डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा। 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ो, 5 बजे से 8 बजे तक सो जाओ। 3 घंटे नींद की कुर्बानी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ाई करो, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है। तो इस तरह से पढ़ाई करके सफल हो सकते हो। और अगर तुम चाहोगे कि घर में रह के पढ़ाई करो, तो घर में भी रात को पढ़ सकते हो। जैसे दिन भर तुम्हारे पापा बोले ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, पापा बोल रहे ऐसे वैसे, तो पापा की बात भी नहीं काटनी है। रात में पढ़ाई करो। मैं आपको बताता हूँ, मैं रात में 12 बजे से 5 बजे तक पढ़ता हूँ, क्योंकि दिन भर घर पे काम चलता रहता है, तो उसमें मुझे थोड़ा सहयोग करना पड़ता है। वहाँ पे अगर खड़े नहीं रहेंगे तो बुरा लगेगा। तो मैं 12 से 5 पढ़ लेता हूँ और ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें अगर पढ़ना है घर में भी रह करके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी तो फ़िलहाल जा नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? वो घर में रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं। किस तरीके से? कि वो रात को पढ़ाई कर लें। मेरे भाई, मेरी बहन जो हाउसवाइफ़ है, उनसे भी कहूँगा रात को पढ़ाई कर लें। या रात को पढ़ाई कर ले, या तो अपने आप को कोई स्किल सीखो, 1 साल या 2 साल का कोई ऐसा स्किल सीखो, कोर्स करो, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले, ताकि तुम घर से बाहर रह सको और पढ़ाई भी करो और काम भी करो, काम करके पढ़ाई करो। यही एक रास्ता है, क्योंकि घर वालों को तुम नहीं बदल सकते, वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि वो उनका नेचर होता है। या 10 लोग हैं तो तुम कैसे पढ़ पाओगे घर में? भगवान राम को भी वन जाना पड़ा, तभी वो सफल हुए। तो उसी तरीके से तुम्हें भी जाना पड़ेगा घर से बाहर। उसके लिए मैंने कहा ना, कोई स्किल सीखो जिससे पैसा कमा सको। और जब पैसा कमा करके खुद के दम पे पढ़ाई करोगे, तो सफल भी हो जाओगे। थोड़ा लेट लगता है, जैसे कोई 18 घंटा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके माँ-बाप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई पैसे कमा करके पढ़ रहा है, तो वो 1 साल की पढ़ाई वो 2 साल में करेगा, लेकिन वो सफल हो जाएगा। क्योंकि वो अपने दम पे कर रहा है ना, अपने दम पे पढ़ाई कर रहा है। कोई माँ-बाप के पैसे से पढ़ाई कर रहा है, कोई अपने दम पे कर रहा है, तो उसमें फ़र्क होता है। देखिए देखिए, जैसे नॉर्मल इंसान 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और आप कमा करके पढ़ाई करोगे, तो आपको वही पढ़ाई जो 12 घंटे की, वो 2 दिन में करोगे, क्योंकि 2 दिन 6-6 घंटे पढ़ोगे, तो तुम्हें वो चीज़ 2 साल लगेगा। अब यूपीएससी की तैयारी की बात करूँ, तो यूपीएससी की तैयारी या एसएससी की तैयारी जो जो स्टूडेंट है उस वो 1 साल में कर लेगा, और जो काम करके पढ़ाई कर रहा है ना, उसको 2 साल लगेगा। क्योंकि काम के साथ जब आप पढ़ाई करते हो, तो थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि काम भी होता है, किसी दिन ज़्यादा काम किया, सो गए। तो काम के साथ पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो, लेकिन उस माहौल में रह के कुछ नहीं बनोगे, उस माहौल से पहले निकलो मेरे भाई। तो काम के साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो यही है कि जिसे भी कह रहे हैं घर वाले पढ़ाई करने नहीं देते, डिस्टर्ब डिमोटिवेट करते हैं, तो खुद के पैसे कमा करके अलग से किराए लेके घर रहो, उसमें पढ़ाई करो, अपने पैसे कमा करके। कोई तुम्हें डिस्टर्ब या डिमोटिवेट नहीं करेगा। कामयाब हो जाओगे तो सब लोग आ जाएँगे कि मेरा है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा ये वो। ये दुनिया की सच्चाई है। दुनिया को नहीं बदल सकते, परिवार, रिश्तेदार को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हो। इसलिए अपने अंदर स्किल पैदा करो, अंग्रेजी बोलना सीखो, कंप्यूटर सीखो, ITI करो, डिप्लोमा करो, बीटेक करो, ऐसी डिग्री हासिल करो ना जिससे कि नौकरी मिल सके। स्किल सीखो ताकि पैसे कमा सको। जब तक तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं होगे, कुछ नहीं हो पाएगा। कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। तुम्हारे सपने तुम्हें खुद के पैसे से पूरे करने हैं। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।